राधे राधे मित्रों, जय जय श्री सीताराम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और भगवान के नाम जप में शरणागत होंगे। तो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस हेल्पिंग हैंड अनिमा चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने और लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो नाम जप से, भगवान से जुड़ने के बाद में भगवान की आस्था से, भगवान की श्रद्धा से जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं या जो लोगों के अनुभव और अनुभूतियाँ हैं, वो मैं आप सब लोगों तक पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करती हूँ मित्रों। इस माध्यम से आप लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा आए, नई ऊर्जा का प्रकाश हो और आप सब लोगों को भी वो दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हो, वो दिव्य अनुभव प्राप्त हो और आप सब लोगों को भी वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। तो मित्रों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना बहुत सारा प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अगर अपनी वाणी सिद्ध करनी है तो हम कैसे अपनी वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, प्रश्न तो बहुत बड़ा है, ये बहुत गहरा भी है और इतनी आसानी से होता भी नहीं है, लेकिन होता है, ये सत्य है। क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। बस सबसे पहले वो संभव हमारे मन और मस्तिष्क में आना चाहिए कि ये असंभव नहीं है, ये संभव है और हम इसको कर सकते हैं। जब वो हमारे मन और मस्तिष्क में संभव हो जाएगा तो वो हमारे वाणी में और हमारे प्रत्यक्ष में भी संभव हो जाएगा। तो हम अपनी वाणी को कैसे सिद्ध करें, फिर से हम वहीं आ जाते हैं कि अगर हम नाम जप करेंगे और हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, जितनी ज़्यादा आस्था और श्रद्धा से हम नाम का जाप करेंगे, उतनी ही अच्छे से हमारी वाणी सिद्ध हो जाएगी। तो सुना ही होगा ना मित्रों कि अगर राधा नाम कोई 1,00,000 बार जप लेता है, मतलब भाव से, कुभाव से, जबरदस्ती में, मन से, किसी भी तरीके से अगर वो जप लेता है, राधा नाम का जाप कर लेता है, तो उसके मुंह में मिश्री घुल जाती है। ऐसा लोग नहीं कहते हैं, ऐसा बड़े बड़े संत और ऋषि कहते हैं और ऐसा भागवतम में भी लिखा है। तो मित्रों, ये सच में नाम जप की महिमा ही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मुंह में मिश्री घुल जाती है। और मिश्री घुलने का मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में मिठास रहेगी पूरे टाइम। मिश्री घुलने का मतलब ये है कि आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी, आप किसी से कटु बोलेंगे ही नहीं, आप जिससे भी बोलेंगे बड़ा ही मीठा बोलेंगे। वो द्वेष में भी, गुस्से में भी, क्लेश में भी, कलह में भी अगर आप बोलेंगे ना, तो आपके शब्द बड़े फूल जैसे झरेंगे, बड़ा ही मीठा आप बोलेंगे। आपके स्वभाव में मित्रता आ जाएगी, आपके स्वभाव में मीठापन आ जाएगा। तो ये होती है नाम जप की महिमा। तो मित्रों, अब हम आते हैं कि अगर हमको या आपको किसी को भी अपनी वाणी सिद्ध करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं अपनी वाणी को सिद्ध। तो वाणी को सिद्ध करने के लिए आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे और जितनी ही आस्था और श्रद्धा से नाम जप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। और दूसरा, आप लोगों को नित्य प्रति रामायण का पाठ अवश्य करना है। अगर आप लोग चाहते हैं मित्रों कि आप लोगों की वाणी सिद्ध हो जाए, मतलब अगर आप लोग किसी को बोलें तो वो सिद्ध हो जाए और जो भी कुछ आप बोलें वो सत्य हो, तो होता है ऐसा और हर किसी के साथ हो सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे साथ पूर्णतया है, लेकिन हाँ, ऐसा मेरे साथ है। अगर मैं बोल देती हूँ तो हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए मित्रों आप लोगों को साधना करनी पड़ेगी और साधना इस लेवल की होनी चाहिए कि आपके मन में अहंकार और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जिस दिन भगवान को ये दिख गया ना कि आपके अंदर से अहंकार खत्म हो गया, और मित्रों अहंकार भगवान नहीं खत्म करता है, अहंकार आपको स्वयं खत्म करना पड़ेगा। भगवान तो अहंकार को बढ़ाता है। आप लोगों ने रामायण में रावण का चरित्र जरूर देखा होगा। रावण के चरित्र में सिर्फ और सिर्फ अहंकार था। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर अहंकारी का किसी को क्रेडिट मिला हुआ है तो वो रावण को ही मिला हुआ है। लेकिन भगवान ने उसके अहंकार को पहले बढ़ाया और इस लेवल का बढ़ाया था कि भगवान ने अपनी ही अर्धांगिनी का हरण करवा दिया था मित्रों। माता सीता का हरण करके ले गया था वो। और माता सीता साक्षात लक्ष्मी है, माता सीता साक्षात भक्ति का स्वरूप है। तो उसने माता सीता का हरण कर लिया था और वो इतना ज़्यादा अहंकारी हो गया था, इतना ज़्यादा वो अहंकारी हो गया था कि उसने 9 ग्रह और 24 नक्षत्र अपने बंदी बना रखे थे और उसने काल को भी दरवाजे पे बांध रखा था।
तो उसको लगता था कि मेरे से बड़ा कोई त्रिलोकी विजेता नहीं है मित्रों। और फिर उसने क्या किया, उसने लक्ष्मी का हरण कर लिया। साक्षात माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप थी। माता सीता साक्षात भगवान राम और भगवान नारायण की पत्नी है, तो उनका उसने हरण कर लिया। और जब उसने उनको हर लिया, उनको अपने दिमाग में उसने सोचा कि मैंने इनको बंदी बना रखा है, लेकिन ये तो था ही नहीं कभी और होगा भी नहीं कभी। तो जब उसके अनुसार उसने माता सीता को बंदी बना लिया था, तो वो सोचता था कि मैं त्रिलोक विजेता हो गया हूँ और मेरे से बड़ा कोई विजेता नहीं है मित्रों। तो भगवान ने उसके अहंकार को इस लेवल का बढ़ा दिया था, इस कदर का बढ़ा दिया था कि अहंकार को तब खत्म करना था। और भगवान छोटी मोटी चीजों पे हाथ नहीं डालते मित्रों, छोटी मोटी चीजों पे वो एकदम हाथ नहीं डालते हैं। हाथ डालते हैं तो बहुत बड़ी चीजों पे हाथ डालते हैं। तभी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरा नहीं है अभी उनका, जब उनका पाप का घड़ा भरेगा ना तब फूटेगा, तब पता चलेगा। तो मित्रों यही वो संदेश है, यही वो संकेत है कि अभी उनका पाप का घड़ा भरा नहीं है। मतलब भगवान ने उनके अहंकार को अभी बढ़ा रहे हैं, अभी बढ़ा रहे हैं, अभी वो भरा नहीं है अभी, मतलब उनके अहंकार को बढ़ा रहे हैं भगवान। और जब बढ़ जाएगा ना तब बढ़ा हुआ भोजन, अहंकार भगवान का भोजन है, तब भगवान उस भोजन को ग्रहण करेंगे। तो मित्रों उससे पहले क्या करना होता है कि वो अहंकार हमें स्वयं खत्म करना पड़ता है, हमें स्वयं उस अहंकार पे काम करना पड़ता है मित्रों। तो अगर आप अहंकार को ख़त्म कर देते हैं, और अहंकार क्या होता है, अहंकार इस बात का भी हो सकता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, अहंकार इस बात का भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ, अहंकार इस बात का भी हो सकता है कि वाह मेरे आसपास सब कुछ है। तो मित्रों अहंकार छोटी से छोटी बात का भी हो सकता है और अहंकार बड़ी से बड़ी चीज का भी हो सकता है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए मित्रों, अहंकार खत्म होना चाहिए। और अगर आप पूजा उपासना आराधना या फिर किसी की मदद या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी सामाजिक कार्य में आप हिस्सा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपको पलट के मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मित्रों, आप जो कर रहे हैं वो आप अपना कर्म और कर्तव्य कर रहे हैं, मिलना नहीं मिलना ये तो ईश्वर के हाथ में है मित्रों। क्या पता जो आप हमें दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, कुछ भी अगर दे रहे हैं, तो हो सकता है आप अपना कोई कर्ज उतार रहे हो, है ना मित्रों। अगर आप अपना कर्ज नहीं उतार रहे हैं तो हो सकता है अगले जन्म के लिए या किसी बुरे समय के लिए आप बो रहे हो, लेकिन आपको तो पता नहीं है ना। तो जब आपको पता नहीं है तो आप ये सोच के भी मत चलो कि आपको उसका प्रतिफल चाहिए, क्योंकि जब हमें पता होता है किसी भी हमको ये लगता है कि अगर मेरा बच्चा है और वो पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर बनने के बाद में वो मेरा नाम रोशन करेगा, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है, वो मुझे पता है कि वो मेरा अंश है, वो मेरा हिस्सा है और मेरी उससे उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। तो हम उससे ऐसा कह रहे हैं कि तुम पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो और उसके बाद मेरा नाम रोशन करो। लेकिन मित्रों अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये हमें नहीं पता है कि वो हम अपना कर्ज उतार रहे हैं या अपने बुरे समय के लिए हम जमा कर रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं है तो हमको स्वार्थ कैसा, हमारी अपेक्षाएं कैसी, हमारी उम्मीदें कैसी, उससे नहीं होनी चाहिए ना मित्रों उम्मीदें हमारी। तो मित्रों जिस दिन ये सारी चीज़ें आपको लगने लगेगा ना कि आपके मन में अगाध प्रेम आ गया है, किसी को भी देखते हुए आप रह नहीं पा रहे हैं, परेशान है वो, या कोई भी जीव, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, अगर किसी भी प्राणी मात्र में आपको ईश्वर दिखने लग जाएगा ना मित्रों जिस दिन, उसी दिन आप समझ लीजिएगा आपकी वाणी में सिद्धता आ जाएगी। मित्रों ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है। पहला तो यही है, जिस दिन आपके अंदर ये सब चीज़ें आ गई ना, आप समझ लीजिए आप जिसके लिए जो भी कुछ कह देंगे ना, तो उस दिन आपकी वो बात सत्य हो जाएगी। लेकिन ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं ये भी आप सुन लीजिए, इसके पीछे का भी लॉजिक है भगवान का। भगवान यूं ही कोई चीज़ नहीं देता है मित्रों, भगवान यूं ही कोई चीज़ नहीं देता है। और आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एक माता पिता अपने बच्चे को उत्तराधिकारी तभी बनाते हैं जब उनको लगता है कि ये उत्तराधिकार बनने लायक है, इसके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ और इसके अंदर वो सारे गुण और वो सारे तत्व मौजूद हैं जो हमारी उस शासन संपदा और समुन्नति को आगे लेके जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तब माता पिता अपने उस बेटे को, अपने उस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाते हैं।
तो वैसे ही मित्रों, भगवान आपको कोई भी चीज़ यूं ही नहीं देता है। क्यों देगा भाई? उसकी बड़ी ही अमूल्य धरोहर है ये सारी चीज़ें, और उसकी बड़ी ही अमूल्य कृतियाँ हैं, और वो हमें ऐसे ही नहीं प्रदान करेगा। पहले हमारे अंदर गुण देखेगा, हमारे अंदर एबिलिटीज़ देखेगा। अगर हमारे अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं तब वो हमको ये सारी चीज़ें प्रदान करेगा, और अगर नहीं है तो वो पहले चाहेगा कि तुम ये सारी एबिलिटीज़ अपने अंदर डेवलप करो, विकसित करो, लेके आओ। अगर हमारे अंदर आएंगी तब ना वो हमको देगा। अब मैं बताती हूँ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का मित्रों। लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपकी वाणी सिद्ध हो गई अगर, तो आपने किसी को यूं ही कुछ बोल दिया, तुम्हारा विनाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। तो मित्रों, अगर उसका हो जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा आपसे पाप होगा, और भगवान से कितनी बड़ी गलती हो जाएगी कि उन्होंने किस व्यक्ति को क्या दे दिया जो सुपात्र था ही नहीं। तो मित्रों, भगवान भी उसी को देता है जो सुपात्र होता है, जो उस चीज़ को ग्रहण करने के लायक होता है। तो इसलिए ना, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, आपके अंदर अहंकार गल चुका है, आपके अंदर स्वार्थपरता खत्म हो चुकी है, और सिर्फ परमार्थता बची हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और कर्तव्यों को और धर्म को याद रखते हुए आप काम करते हैं ना, तो आपकी वाणी, यकीन मानिए मित्रों, अवश्य सिद्ध हो जाएगी। अवश्य अवश्य सिद्ध हो जाएगी। नहीं मानते हैं तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अच्छा मित्रों, अब आती है बात नाम जप की। तो नाम जप जो है, नाम जप से भी आपकी वाणी सिद्ध होती है। 100% है कि आपकी वाणी नाम जप से सिद्ध होती है। तो मित्रों, नाम जप से भी जो सिद्ध होती है ना वाणी, उसके पीछे भी लॉजिक है। जो अध्यात्म है हमारा, वो एक विज्ञान है, और अध्यात्म को हम विज्ञान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमारे मन, माइंड और सोल तीनों में एक संतुष्टि मिलेगी। हम अंधविश्वासी नहीं बनेंगे। तो अब मैं बताती हूँ, आपका नाम जप से जो आपकी वाणी सिद्ध होती है, उसका नाम जप वो साबुन है मित्रों, जो आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो स्वतः ही आपके मन से वो सारी चीज़ें, सारे विकार, मन से, शरीर से, वाणी से, आत्मा से, आँखों से, जो जहाँ से आप ये सब चीज़ें देखते हैं, विकार, जितने भी विकार वाली चीज़ें सब समाप्त हो जाएंगी। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो मित्रों, आप वो सुपात्र व्यक्ति बन जाएंगे जिसको भगवान वो सारी चीज़ें अपने आप ही प्रदान कर देंगे। तो यूं ही नाम जब काम नहीं करता है, ऐसे ही नाम जब काम करता है मित्रों। तो मित्रों, अब हम लोग आते हैं तीसरा तरीका, एस्ट्रोलॉजी की नज़र से अगर हम देखते हैं तो नाम जप अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका वाणी सिद्ध हो जाए, आप जो भी बोलें अच्छा ही बोलें, मतलब अच्छा ही बोलें, किसी के लिए भी अगर बोलें आप तो अच्छा ही बोलें, और अच्छी ही वाणी यूज़ करें, अच्छी ही विचारधारा मतलब रखें हमेशा लोगों के प्रति। तो मित्रों, अब हम अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से वाणी का जो हमारा ग्रह है वो है बुध, हमारी बुध देवता हैं। तो बुध को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए अपने भोजन में, और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए, और पेड़ पौधों को पानी दीजिए, और सुबह उठ करके थोड़ा सा ग्रीन घास जो होती है, ग्रीन ग्रास जो होती है, हरी घास पे आप टहलने जाइए, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को मदद करिए, मतलब होता है भोजन करा देना किसी को। और अगर आप पशु पक्षी और जीवों को कुछ भी खिलाते पिलाते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, और बुध ग्रह हमारे वाणी भाव के देवता हैं। तो ज़रूर आपकी वाणी सिद्ध होगी, और ऐसा मेरा मानना भी और ऐसा मेरा यकीन भी है। बात की कि हम अपनी वाणी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं और कैसे हमारी वाणी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए, तो ये सारे तरीके आज हमने जाने, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अगर यहाँ तक सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।